तमस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। शासकीय जमीन पर पहले लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा करने का मामला तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब शासकीय जमीन के साथ साथ प्राइवेट जमीन पर भी अतिक्रमण करने लोगों की नजर बैठ गई है, जिसे खाली कराने के लिए परिवार जगह जगह चक्कर काट रहा है। दरअसल मामला अमरपाटन के ग्राम ककरा का है, जहां ग्राम के ही अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने शासकीय जमीन के साथ साथ प्राइवेट जमीन पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, परिवार द्वारा वहां झोपड़ी भी बना ली गई है। गौरतलब हो कि विगत दिनों पहले अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम ककरा में ग्राम पंचायत के कचरा डंपिंग वाली जगह जो कि खाली पड़ी हुई थी, जिस पर हरिजन जाति के कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इसके बाद पूरे मामले को लेकर सरपंच और सचिव थाना अमरपाटन पहुंचे थे और पूरे मामले की शिकायत की थी, मगर कार्रवाई न होने के चलते अब शासकीय भूमि से लगी प्राइवेट जमीन पर भी हरिजन जाति के लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। उक्त जमीन तकरीबन एक ही पटेल परिवार के 8 लोगों के नाम है, मगर कब्जा करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जमीन खाली करने को तैयार नहीं है। जब खाली करवाने जाता है तो सरकारी जमीन बताकर गाली गलौज कर भूस्वामियों को वहां से भगा दिया जाता है। इसके बाद भूस्वामी आज तहसील अमरपाटन पहुंचे और तहसीलदार व एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की मांग की। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत भूस्वामी द्वारा थाना अमरपाटन में भी की गई है। भूस्वामी की माने तो ऐसे एसटी मुकदमे की धमकी भी कब्जा करने वालों को दी जा रही है, जबकि तहसीलदार ये आवेदन आज दिया है। यदि तहसीलदार अमरपाटन द्वारा मौके पर जाकर जांच की जाती है तो पटवारी की हड़ताल के कारण जांच नहीं हो पा रही और इसका हवाला देते हुए तहसीलदार नजर नहीं आ रहे। जमीन में कब्जे का मामला लेकर आए, जिसमें जाति जनजाति के लोग जमीन में कब्जा कर रहे हैं किसी परिवार की जमीन। क्या ऐसा इनने एक परसों आवेदन पत्र जो है शाम के समय दिया था और उसके बाद में पटवारी लोग हड़ताल पे चले गए हैं। आरआई साहब भी किसी सिविल कोर्ट के पेशी के सिलसिले में वो कहीं बाहर चले गए हैं। कल की बैठक हम लोग की वहाँ पे कमिश्नर महोदय द्वारा जो है बैठक ली गई थी। उसके पश्चात में मैंने इनको संपर्क में रहे हैं, कुछ लोग दूरभाष पे भी रहे हैं। मैंने इनको बताया कि अगर ये निजी स्वत्व की ज़मीन है तो जैसा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 में प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत आप लोग खतरा नक्शा और शपथ पत्र आदि लगा करके जो है आवेदन करें तो उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? जमीन में कब्जा किया कि इन लोगों ने? करही के हरिजन आदिवासी हमारी आराजी में आराजी नंबर 2 रेकेबाल 27 एकड़ लगभग। क्या हुआ उसमें हरिजन आदिवासी में रहिया बना जानकारी है। वहाँ हम लोग गए, मना किए, गाली गलौज झगड़ा की संभावना, हम लोग बड़े आदमी को ले गए, दोबारा गए, वापस चले आए कहीं कानून प्रक्रिया करो आप लोग। तो हम कई जगह किए, थाना में किया, एसडीएम साहब के यहाँ मुलाकात नहीं हुई, रिसीव भी पास नहीं, और तहसीलदार के यहाँ आज तीसरा दिन आया। टरका देते हैं इधर उधर जाओ, हम आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं हम लोग। अभी आप लोग मामलों को बस यहीं तक है, तहसील तक। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग चाहते को हम मौका देखा जाए, अधिकारी चले। वहीं कब्जा करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति वाले परिवार से पूछा गया कि आपने यहाँ कब्जा क्यों किया है, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम करही के लोग हैं, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, इसलिए हम सरकारी जमीन में घर बनाकर रह रहे हैं। अगर ये प्राइवेट जमीन है तो अगर तहसीलदार पटवारी आकर बोलेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, ऐसे जगह खाली नहीं करेंगे। ग्राम पंचायत की कमजोरी की वजह से इस तरह के कई गरीब परिवार सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि ग्रामीणों की माने तो इन सभी के घर होने के बावजूद यहाँ पर झोपड़ी बनाकर प्राइवेट जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। आप लोगों ने गांव से उठकर यहाँ डाड़ी गांव है जो ठीक है करही पंचायत में आता है, आप लोगों ने कब्जा किया है। क्या मामला है, क्यों आपने कब्जा किया? किसी की प्राइवेट जमीन है? हमारे साहब ने कब्जा किया, सरकारी था तो किया, इनके पट्टे में निकल जाती तो हम लोग छोड़ देते हैं। शासन जहाँ सरकारी जमीन हो वहाँ हम लोगों को क्या आप लोगों को आवास भी मिला है कि नहीं? इसकी आपने कहीं सूचना दी कि आपके पास रहने के लिए घर नहीं है? सूचना तो नहीं दिया, सरपंच से हम लोग एक बार हमको दिया कोटीगुड़ा में, हम लोग थोड़ा ढीला गया, और जब तैयार हुआ हमने आने को तो सरपंच सेक्रेटरी का पता कि स्टे लगा दिए, वो भी ककड़ा हल्का था। तो हम लोग नहीं बनाए। अब सरपंच बोलता है हम लोगों को यहाँ तुमको दिया है, हम तुम लोग नहीं बना तो हम क्या करें?
जब स्टे लगा दिए तो हम तो रुक गया हैं। यहाँ पे कितने परिवार हैं जो झुग्गी झोपड़ी बना रहे हैं? हमने जो बड़ी मांगे सही करा हाँ, सबके रहने के लिए गांव में घर नहीं है? अभी तक कैसे रहते थे? और दो कमरा ऐसे है, मान गुजारा कर रहे हैं। तो क्या प्रशासन से क्या मांग है आपकी? शासन से मान लोग यही मांगी, शासन हमको जमीन दे, चाहे कहीं दे, चाहे ककड़ा हल्का दे, चाहे कड़ाही हल्का दे। अगर ये पट्टे की जमीन निकलती है तो फिर हम लोग छोड़ देंगे। है ना। आप लोगों ने यहाँ पे जमीन पे कब्जा किया है, क्या समस्याएं हैं और किन की जमीन है? नहीं है ना रोड है, ये समस्या है। आप लोग कहाँ के हैं? हम लोग करही के ही। तो यहाँ आपने जो जमीन पे कब्जा किया है वो कह रहे हैं कि उनकी प्राइवेट जमीन है, तो सरकारी जमीन है। हाँ, आपने इसकी सूचना कहीं दी है? अभी हम कहाँ नहीं दी है सर। हाँ, तो तहसील में नहीं दिया आपने सूचना? अभी नहीं आता है। कितने परिवार हैं यहाँ की जो कब्जा किए हैं? कितने परिवार हैं? 50 परिवार। हाँ, जो गांव से उठ के यहाँ पे आए हैं। हाँ। और ऐसा भी है कि आप लोगों को आवास आवंटित हुआ है, आवास मिला है क्या? अभी नहीं मिला सर, हम ही बचे थे आवास। हाँ, तो आप इसकी शिकायत कहीं की है कि वो तो नहीं किए सर, कहाँ करेंगे शिकायत करें। तहसील कार्यालय में आपने आवेदन दिया है? नहीं दिए हैं। तो प्रशासन को उन्होंने लिखित शिकायत दी कि उनकी जमीन है, तो अब क्या करेंगे आप? हमारे नहीं है जमीन सर। तो कहाँ जाएंगे आप, कहाँ रहेंगे फिर अगर वो सरकारी जमीन नहीं है तो? जहाँ हमें सरकारी होगी तहाँ न जाएंगे। हाँ, तो अधिकारी मौके पे पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे।